नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। कंप्यूटर भाषा अपनी बातों को दूसरे के साथ एकदम सटीक तरीके से समझाने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। हम कंप्यूटर से भी बात करते हैं, मतलब हम कंप्यूटर को निर्देशित करते हैं और इस निर्देशन के लिए हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो कंप्यूटर भाषा के तौर पर जाना जाता है। कंप्यूटर केवल विद्युत धारा के चालू या बंद 0 या 1 में अंकित भाषा ही समझ सकता है। इन्हें बिट बाइनरी डिजिट कहा जाता है। अतः कंप्यूटर से यदि कोई कार्य संपन्न करना है तो इसी भाषा में समादेश तथा सूचनाएं देनी होती हैं। शुरुआती दौर में कागज के कार्डों में छिद्र करके कंप्यूटरों को निर्देश दिए जाते थे। कंप्यूटर भाषाओं के निम्न प्रकार होते हैं। पहला मशीनी भाषा, दूसरा संयोजन भाषा, तीसरा उच्च स्तरीय भाषा। मशीनी भाषा कंप्यूटरों के विकास के बाद उनसे संवाद स्थापना के लिए अनुदेश बाइनरी सिस्टम में ही अंकित किए जाते थे। इससे मशीन से सीधे संपर्क होता है, इसलिए इसे मशीनी भाषा कहा जाता है। कंप्यूटर मूलतः केवल यही भाषा समझता है। आज भी कंप्यूटर से संपर्क करने के लिए हम इसी भाषा का प्रयोग करते हैं, मगर काम करने वालों को इसका आभास नहीं हो पाता है। उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर के बीच प्रयुक्त भाषाएं तथा प्रोग्राम इस कार्य को संपन्न करते रहते हैं। उदाहरण, अगर हम कीबोर्ड से ए टाइप करते हैं तो कंप्यूटर पहले उसके लिए पूर्व से निर्धारित ASCII संख्या बराबर 65 पहचानती है और फिर उससे मशीनी भाषा में बदलती है। A बराबर 65 बराबर 10,01,000 में बदलती है, तब हमें एक आकृति प्राप्त होती है जो A होती है। यह सारी प्रक्रिया 1 सेकंड के 10,000 हिस्से में होती है, इस कारण हमें पता नहीं चलता। मशीनी भाषा की समस्याएं। 0 और 1 में कंप्यूटर को बार बार समझाने की प्रक्रिया आसान नहीं होती। अगर हमें कोई जटिल गणनाओं की आवश्यकता हो तो लिखने की समस्या आ जाएगी। संयोजन भाषा 0 और 1 में कंप्यूटर को बार बार समझाने की प्रक्रिया आसान नहीं होती। इससे भारी तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इस तनाव से मुक्ति के लिए विशेषज्ञों ने सांकेतिक भाषाओं का आविष्कार किया। उन्होंने प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक सरल शब्द को चुन लिया। ये शब्द मशीनी भाषा के ही पर्याय मान लिए गए। इन शब्दों से निर्मित भाषाओं को संयोजन भाषा कहा जाता है। इन शब्दों को पुनः कंप्यूटर को मशीनी भाषा में समझाने के लिए असेंबलर का उपयोग किया जाता है। उदाहरण, अगर हमें शीर्षक प्रारंभ करना है तो SOH कमांड का प्रयोग किया जाता। जब भी कंप्यूटर पर नया शीर्षक की आवश्यकता होती, वहाँ इस कमांड के उपयोग से कंप्यूटर समझ जाता कि उसे अब नया शीर्षक बनाने का काम करना है। मशीनी भाषा में कंप्यूटर को यह बात बतलाने के लिए 010111 जैसा एक लंबा लाइन लिखना पड़ता है। संयोजन भाषा की समस्याएं। एक बार लिखे गए प्रोग्राम को बदलने में समस्या उत्पन्न होती थी।
इस भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्रामर को उस मशीन की हार्डवेयर की भी जानकारी रखनी पड़ती थी जिसमें वो प्रोग्राम चलता। उच्च स्तरीय भाषा। कंप्यूटर का व्यावसायिक उपयोग बढ़ाने के साथ एक नया समस्या सामने आया। हर एक व्यावसायिक कंप्यूटर उपयोगकर्ता को अपने व्यवसाय के अनुसार प्रोग्राम की आवश्यकता होने लगी, परंतु कंप्यूटर कार्यप्रणाली को जानने वालों की संख्या बहुत ही सीमित थी। अचानक बड़ी संख्या में विशेषज्ञ प्रोग्रामरों को तैयार करना संभव नहीं था। अतः विशेषज्ञ प्रोग्रामरों ने एक और भी आसान भाषा का विकास किया जिसे उच्च स्तरीय भाषा कहा गया। इस भाषा के अंतर्गत कीवर्ड का निर्माण किया गया जो साधारण इंग्लिश शब्दों से मिलता था। इस कारण इसे आसानी से याद भी रखा जा सकता था। इसके उपयोग के लिए कंप्यूटर कार्यप्रणाली की जानकारी आवश्यक नहीं रह गया। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कंप्यूटर को समझाने के लिए इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। सी, C++, C#, फोर्टेन, पास्कल, ओरेकल आदि इसके उदाहरण हैं। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।